गुड मॉर्निंग। आप लोगों को अल्फ़ा बीटा गामा डीके में पिछले लेक्चर में हमने एक बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा डीके कैसे होता है ना। हमने ये कहा था कि एक उसका भी उसमें से एक आध क्वेश्चन आप लोगों को बताएं कैसे सॉल्व करना पड़ता है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप देख लीजिए, है ना। तो उसमें हमने ये बताया था, देखिए अल्फ़ा डीके में हमने बताया था कि यदि किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा डीके होता है तो अल्फ़ा डीके होने पर इसमें एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, यानी Z-2 ये A-4 4, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 4 ये ऐसा, ये अल्फ़ा डीके में बताया था। अब बीटा डीके में हमने बताया था कि यदि ये Z है ये A है, तो यदि बीटा -डीके होता है तो ये हो जाएगा Z+1 और ये A और यहाँ पर -1 0। इसमें ये होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाता है? प्रोटॉन में। और यदि बीटा प्लस डी के होता है, बीटा प्लस डी के होता है तो ये X Z और ये A, तो यहाँ पर बीटा प्लस डी के होने पर ये Z-1 और ये A, तो यहाँ पर +1 और 0। और इसमें ये होता है कि प्रोटॉन चेंज हो गया किस में? न्यूट्रॉन में। जनरली बीटा डी के का मीन्स इससे होता है, बीटा डी के का मीन्स ये वाला लिया जाता है ना, माइनस वाला, ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो मास नंबर होता है कंजर्व रहता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? कंजर्व रहता है। तो इस बेस पर हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये पता चल जाए। ये तो देख ही लिए, अल्फ़ा डी के होने पर Z2 माइनस होता है और A क्या होता है? 4, मतलब एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 डिक्रीज होता है। बीटा डी के होने पर -डी के होने पर जो एटॉमिक नंबर होता है एक इंक्रीज हो जाता है, ये अनचेंज रहता है। और इसका मीन्स होता है कि न्यूट्रॉन चेंज हो गया किस में? प्रोटॉन में। और यदि बीटा प्लस डी के होता है तो ये एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है इसका मीन्स होता है कि एक प्रोटॉन चेंज हो गया किस में? न्यूट्रॉन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए एक कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस किस में चेंज हो गया, तो बताना ये है कि उसमें कितने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल इमिट होंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टाइप का। ए रेडियो एक्टिव यूरेनियम 92-238 decays and change into PB 82206। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई यूरेनियम 92-238 decays and change into PB 82206, ठीक है ना। हाउ मेनी in this decay how many alpha and beta particles are emitted। क्वेश्चन समझ में आया? एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, मतलब 92-238 से बन गया 82-206 बन गया। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितने अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए होंगे और कितने बीटा पार्टिकल। बात समझ में आ गई? यूरेनियम 238 चेंज हो गए, कहाँ पहुँच गया? PB 206 पर। तो बताना ये है कि इसमें कितने अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए होंगे और कितने बीटा पार्टिकल, तब जाके ये बना होगा। तो अब हमको पता तो है नहीं, है ना।
तो अपने से ये मान लेते हैं कि इस से इतना होने में अल्फा पार्टिकल x निकले होंगे और बीटा पार्टिकल y निकले होंगे, तब जाके ये बना होगा। ठीक है ना। हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक होने में x अल्फा पार्टिकल इमिट हुए होंगे और y बीटा पार्टिकल। तो उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखना। लेट x इज द अल्फा पार्टिकल एंड y इज द बीटा particle are emitted in this decay, then देखिए ये 92 to 38 ये चेंज हुआ किसमें चेंज हुआ है, PB 282 206 में। हमने कहा कितने अल्फा, x है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के लिए He24 लिखा जाता है। अब बीटा पार्टिकल कितने निकले हैं y, और उसके लिए लिखा जाता है -10। ठीक है ना। कहेंगे और तो सब ठीक है, ये कहाँ से आया सर? इससे ये जब बनेगा तो अल्फा पार्टिकल निकलने से ये ऐड किया जाता है, बीटा पार्टिकल निकलने से ये ऐड किया जाता है। ठीक है ना। तो हमने कंसीडर कर लिया कि कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे x ठो, अब कितने बीटा पार्टिकल निकले होंगे y। तो हमने आप लोगों से बताया था कि मास कंजर्व रहता है और मास नंबर भी कंजर्व रहता है, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहता है ना। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, तो ये मास नंबर, ये मास नंबर, ये मास नंबर, ये मास नंबर, यानी क्या 238 इक्वल टू 206 प्लस 4x प्लस 0y, 0y लिखोगे यानी 0, यानी देख लिए 238 इक्वल टू 206 प्लस 4x प्लस 0y यानी ये कर दिया, जैसे 4x ये हो गया, 0y यानी 0 है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, 238 माइनस 206 बराबर 4x, तो कितना आएगा 32। ठीक है ना, इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू कितना आया 4 8 इसका मीन्स हुआ कि 8 अल्फा पार्टिकल इससे क्या होंगे, इमिट होंगे, 8 अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, 8 अल्फा पार्टिकल इससे इमिट होंगे। ठीक, 8 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, शायद ये ना दिखता हो तो इधर लिखे दे रहे हैं। हमने ये कहा कि 238 माइनस 206 इक्वल टू 4x, तो 32 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 8। ये न दिख रहा हो तो इधर लिख दिया हमने। ठीक है ना। तो ये कितने अल्फा पार्टिकल इमिट हुए होंगे, 8 हो। अब बीटा कितने निकले होंगे, तो जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर लगाया है तो कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर भी लगा देते हैं, है ना। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो यानी 92 इक्वल टू 82 प्लस 2x प्लस माइनस y। ठीक है, तो 92 इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, इसको उधर भेज देते हैं, तो 92 माइनस 82 इक्वल टू 2x माइनस y, 10 इक्वल टू 2x माइनस y। x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी है
x की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है ना। तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस बाई, 10 इक्वल टू 16 माइनस बाई, तो बाई इक्वल टू 16 माइनस 10, बाई इक्वल टू कितना आया, 6 आया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 8 अल्फा पार्टिकल, 8 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे और 6 ठो बीटा पार्टिकल। यानी क्या क्लियर हुआ कि ये जो 92 टू 38 से PbA282 और 206 बना था, तो इसमें से 8 ठो अल्फा पार्टिकल और 6 ठो क्या होंगे, बीटा पार्टिकल। यानी इससे इतना बनने में 8 ठो अल्फा पार्टिकल और 6 ठो क्या होंगे, बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे, तब जाके ये यहाँ से बना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए जाएंगे, तो याद रखना, ठीक है ना, कि अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे। तो उसमें मास नंबर कंजर्वेशन लगा देना है और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगा देना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब इक्वेशन लिखेंगे तो अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा के लिए आपको HE ये इसको प्लस करना पड़ता है, और बीटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, -1 और ये लिखना पड़ता है। किसके लिए, बीटा डीके के लिए, है ना। अब बीटा वैसे -DK होता है, बीटा प्लस DK यदि पूछ दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे आप माइनस प्लस नहीं पूछा है, सिर्फ बीटा डीके कहा है, तो बीटा डीके का मतलब होता है माइनस है बीटा डीके से है, ठीक है ना। और कभी कभी आप लोगों से ये अल्फ़ा बीटा पार्टिकल नंबर पूछ दिया है, कभी आपसे ये कह दिया जाता है कि अल्फ़ा निकलेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये है ना। कोई ये जैसे मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, देखना, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि x ये 28 और ये मान लो ये कितना है, ये है, ठीक है ना। और यहाँ से ये कह दिया जाए कि यदि अल्फ़ा निकल रहा है और तो ये x डैश, और यहाँ पर कह दिया जाए बीटा निकल रहा है, तो यहाँ पर x डबल डैश, और यहाँ पर फिर से अल्फ़ा निकल रहा है तो x ट्रिपल डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे अल्फ़ा निकल रहा है तो इसमें 2 कम हो जाए तो ये कितना हो जाएगा। इसके सलूशन की बात करें यदि तो देखो ये x है 28 है और यहाँ पर 56 है। जब अल्फ़ा निकलेगा तो ये 2 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, बीटा निकलेगा तो बीटा निकलने से 1 बढ़ जाएगा, बीटा निकलने से ये बढ़ जाए तो ये हो जाएगा 27 है, ये कितना रहेगा, 52 रहेगा। फिर यहाँ से क्या रहा है कि अल्फ़ा निकल रहा है तो ये 2 कम हो जाएगा, तो ये जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 कम करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 है, ये 4 कम करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 48। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि अल्फ़ा निकला तो ये हुआ और इसमें ये बीटा निकला तो ये हुआ, फिर अल्फ़ा निकला तो ये हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ। अल्फ़ा निकला तो इसमें क्या चेंजिंग होगी, या ये चेंज हो गया तो इसमें क्या हुआ होगा, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।